ओम शांति। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2015। अक्टूबर मास का आज पहला दिन है। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को तैरना सिखलाने, जिससे तुम इस दुनिया से पार हो जाते हो। तुम्हारे लिए दुनिया ही बदल जाती है। आज का प्रश्न, जो बाप के मददगार बनते हैं उन्हें मदद के रिटर्न में क्या प्राप्त होता है? उत्तर, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उन्हें बाप ऐसा बना देते हैं जो आधा कल्प कोई की मदद लेने व राय लेने की दरकार ही नहीं रहती है। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं, बच्चे तो मेरे मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार अति मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे बेसमझ बन गए हैं। रावण ने बहुत बेसमझ बना दिया है। अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। कोई ICS का इम्तिहान पास करते हैं तो समझते हैं बहुत बड़ा इम्तिहान पास किया है। अभी तुम तो देखो कितना बड़ा इम्तिहान पास करते हो। जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? जरा सोचो तो सही, पढ़ाने वाला कौन है? पढ़ने वाले कौन है? पढ़ने वाले कौन? पढ़ाने वाला कौन? जरा सोचो तो सही। ये भी निश्चय है, हम कल्प कल्प हर 5000 वर्ष बाद बाप, टीचर, सतगुरु से फिर मिलते ही रहते हैं। सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो हम कितना ऊंच से ऊंच बाप द्वारा ऊंचा वर्षा पाते हैं। टीचर भी वर्षा देते हैं ना, पढ़ा करके। तुमको भी पढ़ा करके तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। तुम्हें पढ़ाते फिर तुम्हारे लिए दुनिया को ही बदल देते हैं। ऐसे नहीं आपको बदला, सिर्फ आपकी खातिर दुनिया भी बदल दी, क्योंकि आप बदले अब दुनिया भी बदली हुई चाहिए ना आपको। आप बदले हुए घूमे और दुनिया वही हो, तब भी आपको सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती ना। तो आपके लिए दुनिया ही बदल देते हैं। नई दुनिया में राज्य करने के लिए भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाते हैं। तुम उन द्वारा अपना वर्षा पा रहे हो। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि पुरानी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सब शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप को भी आना पड़ता है पुरानी दुनिया को नया बनाने। त्रिमूर्ति के चित्र में भी दिखाते हैं कि ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। तो जरूर ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां चाहिए। ब्रह्मा तो नई दुनिया स्थापन नहीं करते, रचता है ही बाप। कहते हैं, मैं आकर युक्ति से पुरानी दुनिया का विनाश कराए नई दुनिया बनाता हूँ। नई दुनिया के रहवासी बहुत थोड़े होते हैं। गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है कि जनसंख्या कम हो। अब कम तो नहीं होगी। लड़ाई में करोड़ों मनुष्य मरते हैं, फिर मनुष्य कम थोड़े ही होते हैं। जनसंख्या तो फिर भी बढ़ती जाती है। ये भी तुम जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम अपने को स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। स्टूडेंट भी समझते हो, तैरना भी सीखते हो। कहते हैं ना, नैया मेरी पार करो। बहुत नामी ग्रामी होते हैं जो तैरना सीखते हैं। हम सभी नहीं सीखते हैं ना, तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं वो तैरना सीखते हैं। अभी तुम्हारा तैरना देखो कैसा है। एकदम ऊपर में चले जाते हो, फिर यहाँ आते हो। वह तो दिखलाते इतने माइल्स ऊपर में गए। तुम आत्माएं कितने माइल्स ऊपर में जाते हो। वह तो स्थूल वस्तु है जिसकी गिनती करते हैं। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम्हारा तो अनगिनत है। तुम जानते हो हम आत्माएं अपने घर चली जाएंगी, जहाँ सूर्य चांद आदि नहीं होते।
तुमको खुशी है, वह हमारा घर है, हम वहां के रहने वाले हैं। मनुष्य भक्ति करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति धाम में जाने के लिए। करते हैं ना, भक्ति भी करते, पुरुषार्थ भी करते कि कहाँ चले जाए, मुक्ति धाम में। परंतु कोई जा नहीं सकते। मुक्ति धाम में भगवान से मिलने की कोशिश करते हैं, अनेक प्रकार के यत्न करते हैं। कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत में समा जाएं, कोई कहते हैं मुक्ति धाम में जाएं। मुक्ति धाम का किसको पता ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है अपने घर ले जाने, ले जाएंगे ना अपने घर। हाँ, ये मीठा अनुभव होता है आपको, हम अपने घर जाएंगे। मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, मीठा मीठा बाबा आया हुआ है, हमको घर ले जाने लायक बनाते हैं, जिसके लिए आधा कल्प पुरुषार्थ करते भी बन नहीं सके। आधा कल्प पुरुषार्थ किया फिर भी हम बन नहीं सके। अब बाबा आके हमसे पुरुषार्थ कराते और हम बन जाते और फिर अपने घर चले जाते। देखो, आधा कल्प पुरुषार्थ किया फिर भी बन नहीं सके। ना कोई ज्योति में समा सके, ना कोई मुक्ति धाम में जा सके, ना कोई मोक्ष को पा सके। जो कुछ पुरुषार्थ किया वे व्यर्थ। अभी तुम ब्राह्मण कुलभूषणों का पुरुषार्थ सत्य सिद्ध होता है। ये खेल कैसा बना हुआ है, तुमको अभी आस्तिक कहा जाता है। बाप को अच्छी रीति तुम जानते हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जाना है। बाप कहते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है। बाप को कोई नहीं जानते तो किसको ले कैसे जाएंगे? जब जानते ही नहीं तो ले कैसे जाएंगे? कितने ढेर गुरु लोग हैं, कितने उनके फॉलोअर्स बनते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु है शिव बाबा, उनको तो चरण है ही नहीं। शिव बाबा के तो चरण है ही नहीं। वे कहते हैं हमको तो चरण है ही नहीं, मैं कैसे अपने को पुजवाऊं? बच्चे विश्व के मालिक बनते हैं, उनसे थोड़ी पुजवाऊंगा। भक्ति मार्ग में बच्चे बाप के पांव पड़ते हैं। वास्तव में तो बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बच्चे हैं, परंतु नम्रता दिखलाते हैं। छोटे बच्चे आदि सब जाकर पांव पड़ते हैं। यहाँ बाप कहते हैं तुमको पांव पड़ने से भी छुड़ा देता हूँ। कितना बड़ा बाप है। कहते हैं तुम बच्चे मेरे मददगार हो, तुम मददगार नहीं होते तो हम स्वर्ग की स्थापना कैसे करते? बाप समझाते बच्चे अभी तुम मददगार बनो, फिर हम तुमको ऐसा बनाते हैं जो कोई की मदद लेने की दरकार ही नहीं रहेगी। ऐसा बना देते हैं। हर मनुष्य सोचता है ना कि मुझे किसी से मदद ना लेनी पड़े, ऐसा मैं सक्षम हूँ, शरीर से भी, मन से भी, हर तरीके से, धन से भी, किसी से मदद ना लेनी पड़े, ऐसा मैं सक्षम बन जाऊं। मनुष्य सोचता है, लेकिन आज बाप बनाने आए ऐसा कि मदद लेनी किसी से पड़ेगी नहीं, तुमको कोई के राय की भी दरकार नहीं रहेगी। यहाँ बाप बच्चों की मदद ले रहे हैं। कहते हैं बच्चे अब छी छी मत बनो, अब छी छी मत बनो, माया से हार नहीं खाओ, नहीं तो नाम बदनाम कर देते हैं। बॉक्सिंग होती है तो उसमें जब कोई जीतते हैं तो क्या होती है? जब कोई जीतते हैं तो वाह वाह हो जाती है, और जब कोई हार खाते हैं तो उनका मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी हार खाते हैं तो यहाँ हार खाने वाले को कहा जाता है काला मुंह कर दिया। वहां हार होती है तो उसका माना दुख के कारण मुख पीला हो जाता है, यहाँ हार होती है तो मुख काला कर दिया। आए हैं गोरा बनने के लिए, फिर क्या कर देते हैं कि कमाई सारी चट हो जाती है, फिर नए सिर शुरू करना पड़े। बाप के मददगार बन फिर हार खाए, नाम बदनाम कर देते हैं। दो पार्टी है, एक है माया के मुरीद, एक है ईश्वर के। तुम बाप को प्यार करते हो, तुम बाप को प्यार करते हो। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।
ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी विनाश जैसे ही होने लगता है उससे पहले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं प्रीत बुद्धि, जैसे वो देखते हैं उनकी प्रीत हो जाती है, और तुम्हारी है प्रीत बुद्धि। तो तुमको नाम बदनाम थोड़ी करना है। तुम प्रीत बुद्धि फिर माया से हार क्यों खाते हो? हारने वाले को दुख होता है, जीतने वाले पर ताली बजाते हैं, वाह वाह करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है। देखा आज बाबा ने कितने कितने सोमान दिए। हाँ, वो सारे सोमान याद रखना। तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है। हाँ, तुम बच्चे समझते हो हम तो पहलवान है। अब माया को जीतना जरूर है। बाप कहते देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, मामेकम याद करो। माया ने तुमको सतो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है। अब फिर सतो प्रधान बनना है। माया जीते जगत जीत बनना है। ये है ही हार और जीत, सुख दुख का खेल। रावण राज्य में हार खाते हैं। अब बाप फिर वर्थ पाउंड बनाते हैं। बाबा ने समझाया है एक शिव बाबा की जयंती ही वर्थ पाउंड है। अब तुम बच्चों को ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है, वहां पर घर घर में दीपमाला रहती है, सबकी जोत जग जाती है, मेन पावर से जोत जगती है। अब वहां सबकी ज्योति जगी रहती है, माना लाइट नहीं जाती है। मेन पावर से जोत जगती है। बाबा कितना सहज रीति बैठ समझाते हैं। बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेगा? बाप के सिवाय मीठे मीठे लाडले सिकिलदे बच्चे कौन कहेगा? रूहानी बाप ही कहते हैं, हे मेरे मीठे लाडले बच्चों, तुम आधा कल्प से भक्ति करते आए हो, वापिस एक भी जा नहीं सकते। बाप ही आकर सबको ले जाते हैं। तुम संगम युग पर अच्छी रीति समझा सकते हो बाप कैसे आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। दुनिया में इस बेहद के नाटक का कोई को पता ही नहीं है। ये बेहद का ड्रामा है। ये भी तुम समझते हो और कोई तो कह ही ना सके। अगर बोले बेहद का ड्रामा है तो फिर ड्रामा का वर्णन कैसे करेंगे? यहाँ तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम बच्चों ने जाना है, तुमको ही याद करना है। बाप कितना सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में तुम कितने धक्के खाते हो, तुम कितना दूर स्नान करने जाते हो। एक लेक है, कहते हैं उसमें डुबकी लगाने से परियां बन जाते हैं। अभी तुम ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। इसी का यादगार उन्होंने ऐसे लेख बना दी कि उसमें डुबकी लगाओ परी बन के निकलेंगे। कोई नहीं निकलता। हाँ, कहते पता नहीं कौन सी लेख हो, कहते पहले होती होगी, पहले होती होगी ना। पहले कौन से वाले? पहले संगम पर ज्ञान सागर में डुबकी मार परी ज्यादा बन जाते हो। कोई ऐसा फैशन करते तो कहते ये तो जैसे परी बन गई है, माना ऐसी ड्रेस पहन लेते ना, ऐसा फैशन कर लेते तो कहते देखो कितनी सुंदर परी बन गई है। अभी तुम भी रतन बनते हो, तुम भी रतन बनते हो। बाकी मनुष्यों को उड़ने के पंख आदि तो हो ही नहीं सकते, ऐसे उड़ ना सके। ऐसे वो कैसे उड़ ना सके? पहले पहलवान बनाया, फिर उड़ने वाली परी बनाया। बाबा क्या क्या बना रहे हैं, देखो कितना नशा बाबा चढ़ाते हैं। ऐसे उड़ ना सके, उड़ने वाली है ही आत्मा। ये तो माना आत्मा उड़ने वाली है, ये एकदम से उसको ठिकाना दे दिया, इसी में बैठ, इसी के माध्यम से उड़ेगी। बुद्धि से उड़, शरीर से नहीं उड़ सकते। इतना बड़ा शरीर उसे उड़ाने लगे हुए। उड़ने वाली है ही आत्मा। आत्मा जिसको रॉकेट भी कहते हैं, आत्मा कितनी छोटी है। जब सब आत्माएं जाएंगी तो हो सकता है तुम बच्चों को साक्षात्कार भी हो जाने का। बुद्धि से समझ सकते हो, यहाँ तुम वर्णन कर सकते हो सकता है जैसे विनाश देखा जाता है वैसे आत्माओं का झुंड भी देख सकते हैं कि कैसे जाते हैं। सब देखा जा सकता है। हनुमान गणेश आदि तो है नहीं।
परंतु उनका भावना अनुसार साक्षात्कार हो जाता है, क्योंकि जैसी भावना बनाई तो वैसा उनका साक्षात्कार हो जाता है। बाबा तो है ही बिंदी, उनका क्या वर्णन करेंगे। कहते भी हैं छोटा सा स्टार है जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। शरीर कितना बड़ा है जिससे कर्म करना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें 84 का चक्र नूंदा हुआ है। एक भी मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, आत्मा में कैसे पाठ भरा हुआ है। वंडर है। आत्मा ही शरीर लेकर पाठ बजाती है। वह होता है हद का नाटक, यह है बेहद का। बेहद का बाप खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं वे विचार सागर मंथन करते रहते हैं, किसको कैसे समझाएं, किसको कैसे समझाएं। कितना तुम एक एक से माथा मारते हो, फिर भी कहते हैं बाबा हम समझते ही नहीं। कोई नहीं पढ़ते तो कहा जाता है यह तो पत्थर बुद्धि है। मानो उन्हें कितना भी समझाया जाए फिर भी वो समझना नहीं चाहते, तो फिर क्या कहा जाएगा, यह तो जैसे कि पत्थर बुद्धि है। तुम देखते हो यहाँ भी कोई 7 रोज में ही बहुत खुशी में आकर कहते हैं बाबा पास चले, बस बाबा पास चले। 7 दिन का कोर्स लिया और इतने खुशी में आ जाते हैं बाबा के पास चले। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। 7 दिन के आप पता नहीं कितने समय समझा लो फिर भी उन्हें समझ, सब नंबरवार है ना। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, परंतु अर्थ नहीं जानते कि कब पत्थर बुद्धि बनी, कब पारस बुद्धि बनती है। इसका यथार्थ अर्थ नहीं जानते मनुष्य। बाबा ने समझाया जब ज्ञान धन समझ ही ना आए तो क्या है, पत्थर बुद्धि। समझ आके जीवन में धारण कर ले तो क्या है, पारस बुद्धि। आत्मा पवित्र बनती है तो पारसनाथ बन जाती है। पारसनाथ का मंदिर भी है। सारा सोने का मंदिर नहीं होता, ऊपर वे थोड़ा सा सोना लगा देते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा सोने का मंदिर बना है, ऊपर थोड़ा सा ऐसे सोना लगा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको बागवान मिला है, कांटे से फूल बनने की युक्ति बतलाते हैं। गायन भी है ना, गार्डन ऑफ अल्लाह। तुम्हारे पास शुरू में एक मुसलमान ध्यान में जाता था। शुरू में एक मुसलमान भाई आया तो ध्यान में जाता था, कहता था खुदा ने हमको फूल दिया। खड़े खड़े गिर पड़ता था, खुदा का बगीचा देखता था। अब खुदा का बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, ऐसे तो बगीचा दिखेगा नहीं। तो बगीचा दिखाने वाला तो खुद ही खुदा होगा, और कोई कैसे दिखलाएंगे। तुमको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, खुदा ही ले जाते हैं, खुद तो वहां रहते ही नहीं। खुदा ही ले जाते हैं उस बगीचे में, खुदा ही आपको बैकुंठ का साक्षात्कार कराते और बैकुंठ में ले जाते हैं, पर उस बैकुंठ में खुद रहते नहीं है। खुदा तो शांति धाम में रहते हैं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाते हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें तुम समझते हो, खुशी होती है अंदर में, बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम सुखधाम में जाते हैं, वहां दुख की बात ही नहीं होती, और यहाँ तो देखो दुख ही दुख है, हर बात में दुख है। वहां दुख होता ही नहीं। बाप कहते हैं सुखधाम शांति धाम को याद करो, जिसको याद करोगे वैसी अनुभूति होने लगेगी। तो सुखधाम शांति धाम को याद करो। घर को क्यों नहीं याद करेंगे। आत्मा घर जाने के लिए कितना माथा मारती है, जप तप आदि बहुत मेहनत करती है, परंतु जा तो कोई भी नहीं सकते हैं। झाड़ से नंबरवार आत्माएं आती रहती हैं, फिर बीच में जा कैसे सकती, जबकि बाप ही यहाँ है। तो बच्चों को रोज समझाते रहते हैं शांति धाम और सुखधाम को याद करो। बाप को भूलने के कारण ही फिर दुखी होते हैं। बाप को भूल जाते तो दुखी होते हैं, माया का मोचरा लग जाता है। अब तो जरा भी मोचरा नहीं खाना है। मोचरा माना मार, मूल है दे अभिमान। तुम अभी तक जिस बाप को याद करते रहते थे, हे पतित पावन आओ, उस बाप से तुम पढ़ रहे हो।
भगवान आओ, भगवान आओ, और वो भगवान पढ़ा रहा है, कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा ओबीडेंट सर्वेंट टीचर भी है, ओबीडेंट सर्वेंट बाप भी है। बड़े आदमी नीचे हमेशा लिखते हैं ओबीडेंट सर्वेंट। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को देखो कैसे बैठ समझाता हूँ। सपूत बच्चों पर ही बाप का प्यार होता है। जो कपूत होते हैं अर्थात बाप का बनकर फिर ट्रेटर बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं, तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा तो नहीं जन्मता तो अच्छा था। एक के कारण कितना नाम बदनाम हो जाता है, कितनों को तकलीफ होती है। यहाँ तुम कितना ऊंच काम कर रहे हो, विश्व का उद्धार कर रहे हो, पर तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। तुम बच्चे किसी का घर बार तो छुड़ाते नहीं हो। नाम देखो ऐसे ही कर देते हैं कि हम ही घर बार छुड़ाते हैं। तुम तो और ही घर में प्यार करना, स्नेह से चलना, देखभाल करना ये सिखाते हो। तुम तो किसी का घर बार नहीं छुड़ाते हो। तुम तो राजाओं को भी कहते हो तुम पूज्य डबल सिरताज थे, अब पुजारी बन पड़े हो। अब बाप फिर से पूज्य बनाते हैं, तो बनना चाहिए ना। थोड़ी देरी है। हम यहाँ किसके लाख लेकर क्या करेंगे? मान लो कोई लाख दे दे, करोड़ दे दे, क्या करेंगे हम उसको लेकर? क्या करेंगे? गरीबों को राजाई मिलनी है, बाप गरीब निवाज है ना। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। आज समझ आया है, पहले समझा ही नहीं था। पहले ऐसे ही बोल देते गरीब निवाज, गरीब निवाज। पर उस गरीब निवाज का अर्थ क्या है? आत्मा इस समय टोटल गरीब हो चुकी है, कुछ भी नहीं रहा है उसके पास। सिर्फ धन से गरीब को गरीब नहीं कहा जाता है। आत्मा की अवस्था गरीब है, तो आत्माओं को ऊंच उठाने परमात्मा आया है। और वैसे भी सब गरीब ही है। भारत अभी क्या है, माना कुछ है तो नहीं ना। अभी भारत पूरा गरीब है, तो भारत में ही भगवान आते हैं। भारत भगवान। तुम अर्थ सहित समझते हो कि बाप को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। भारत भी कितना गरीब है, उनमें भी तुम गरीब माताएं हो। जो साहूकार है वे इस ज्ञान को उठा न सके। गरीब अबलाएं कितनी आती है, उन पर अत्याचार होते हैं, क्योंकि माताएं कहती है हमें पवित्र रहना है। हाँ, तो उन पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं माताओं को आगे बढ़ाना है, माताओं को आगे बढ़ाना है। प्रभात फेरी में भी पहले पहले माताएं हो। बैज भी तुम्हारे फर्स्ट क्लास है। ये ट्रांसलाइट का चित्र तुम्हारे आगे हो। सबको सुनाओ, दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है। बाप से वर्षा मिल रहा है, कल्प पहले मुआफिक। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कैसे सर्विस को अमल में लाएं। टाइम तो लगता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से पूरी पूरी प्रीत रख मददगार बनना है। माया से हार खाकर कभी नाम बदनाम नहीं करना है। पुरुषार्थ कर देह सहित जो कुछ दिखाई देता है उसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, अंदर में खुशी रहे कि हम अभी शांति धाम सुखधाम जाते हैं। बाबा ओबीडियंट टीचर बन हमको घर जाने के लायक बनाते हैं। लायक सपूत बनना है, कपूत नहीं। आज का वरदान, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव।
ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। माया के मार डालती है ना, घड़ी घड़ी मार डालती है, तो माया से अगर जिंदा रहना है तो सबसे श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं। सिर्फ मुख से ज्ञान सुना लिया, इसी को सेवा नहीं कहते। सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना। जो आपने सुना उसको स्वरूप में लाए, फिर आप सेवा करो। निस्वार्थ सेवा करना, निस्वार्थ। त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना। हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना, अर्थात मन मना भव स्थिति में स्थित होना। मुख तो सेवा करेगा ही, ज्ञान सुनाओगे, लेकिन मन में अगर ये चल रहा, पता नहीं इसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने तो चलो पाठ बजा रही, इसको समझा नहीं, पर मन से वाइब्रेशन ये दे दिए, तो फिर मुख से कैसे सेवा करेंगे। तो मन में मन मना भव हो और फिर मुख से सेवा हो तो निस्वार्थ सेवा कहा जाएगा। आपने सेवा की, आपको ये नहीं कि इसने मुझे क्या दिया, ये मुझे क्या देगा। निस्वार्थ त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा, मन से सेवा। फिर सेवा का सही अर्थ माना अगर आ जाए तो कहा जाएगा कि आप रूहानी सेवाधारी हो। आज का स्लोगन, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति।